राजस्थान की राजनीति में पिछले 3-4 महीनों से लगातार एक ही सवाल घूम रहा है। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार आखिर कब होगा? तारीखें आती रहीं, चर्चाएं चलती रहीं, लेकिन फैसला हर बार आगे सरकता गया। अब एक बार फिर नए घटनाक्रम ने पूरे मामले में हलचल बढ़ा दी है। नई तारीखें, नई अटकलें, लेकिन कोई फाइनल फैसला नहीं। बीते दिनों बार बार ये खबर आई कि पहले 24 नवंबर, फिर 28 नवंबर, उसके बाद 2 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। यहां तक कि कुछ विधायकों ने कोर्ट भी सिलवा लिए। ये चर्चाएं भी जोरों पे थी, लेकिन हर बार नई तारीख आई, फिर बयान बदल गया। 1 दिसंबर को तो यह तक कहा गया कि अगले 15 से 20 दिनों तक कैबिनेट विस्तार नहीं, पहले बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होगा। इससे संकेत था कि फिलहाल मामला और टल सकता है, लेकिन आज तस्वीर अचानक बदल गई है। सीएम का दिल्ली दौरा, सोमवार सुबह राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अचानक दिल्ली पहुंचना पूरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर देता है। मुख्यमंत्री ने संसद परिसर में पीएम मोदी से करीब 20 से 25 मिनट मुलाकात की। मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि सीएम ने अपने 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पीएम को सौंपा। साथ ही मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा होने की संभावना जताई गई। इसके बाद अमित शाह से मुलाकात, पीएम से मिलने के तुरंत बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राजनीतिक तौर पर यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी में कोई भी बड़ा बदलाव अमित शाह की सहमति के बिना नहीं होता है। सीएम एक हाथ में फाइल लेकर गए थे, जिसे लेकर कहा जा रहा है इसमें रिपोर्ट कार्ड और मंत्रिमंडल विस्तार की तैयार सूची दोनों शामिल हैं। फिर अचानक 3 दिसंबर को कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। दिल्ली दौरे के कुछ घंटे बाद ही सूचना आई कि 3 दिसंबर को शाम 3 बजे कैबिनेट बैठक और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि कैबिनेट विस्तार से 24 से 48 घंटे पहले इसी तरह की अचानक बैठकों को बुलाया जाना अक्सर बड़े फैसलों का संकेत होता है। अब राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स, सूत्रों और आज के घटनाक्रम को जोड़ें तो तस्वीर कुछ इस तरह बनती है। भजनलाल सरकार के पास 6 नए मंत्री बनाने की गुंजाइश है। नियम के हिसाब से विधानसभा की कुल सीटों का 15% मंत्री हो सकते हैं, यानी कि राजस्थान में 30 मंत्री बनने की संभावनाएं हैं। भजनलाल की कैबिनेट में अभी 24 मंत्री हैं। पंचायत निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक और जातीय संतुलन साधने की जरूरत है। दिल्ली में पीएम और होम मिनिस्टर से बैक टू बैक मुलाकातें अचानक नहीं होती। दिल्ली से लौटते ही कैबिनेट बैठक बुलाना सामान्य प्रक्रिया नहीं मानी जाती। इन सब वजहों से अटकलें जोरों पर हैं। मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल कभी भी घोषित हो सकता है, लेकिन अभी तक भाजपा या मुख्यमंत्री की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इन सभी संकेतों से लगता है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। फैसला अब कभी भी घोषित हो सकता है।